श्री राधे श्याम। दिनांक 10 जनवरी 2025 को पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, इस पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व है। इस एकादशी का महात्म्य भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर जी को सुनाया गया, जिसकी कथा भद्रावती नगर के राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी शैब्या से जुड़ी है। हम लोग भी इस कथा का संक्षेप में श्रवण करें। भद्रावती नगर का राजा सुकेतुमान भगवान के बड़े ही भक्त और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और बड़े बड़े भगवत अनुष्ठान, भगवान के प्रीत्यर्थ कार्य वे कराते रहा करते थे। हर प्रकार की सुख सुविधा संपत्ति उनके पास थी, लेकिन कोई संतान, कोई पुत्र सुकेतुमान राजा के यहां नहीं था। उनकी इच्छा थी कि मेरा एक भगवत भक्त पुत्र हो, जो मेरे राज्य को तो आगे लेकर ही जाए, साथ ही साथ मेरे द्वारा भगवान के लिए जो भी धर्म कार्य किए जाते हैं उनको भी वो आगे लेकर चले। ऐसा सुकेतुमान का मत था, लेकिन देव योग से, भगवत इच्छा से कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन तो सुकेतुमान इतने क्लेश में आ गए, इतने परेशान हो गए कि अपना महल छोड़ करके वन की ओर चले गए। उनके मन में यह ग्लानि हो गई कि मेरे पुत्र नहीं होगा तो इतने बड़े राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। ऐसा भाव करके वे भूखे प्यासे घोड़े पर सवार अकेले वन में भटकते रहे। भटकते भटकते पूरा दिन निकल गया कुछ खाए पिए बिना, और संध्या के समय वे जाकर के एक सरोवर के निकट पहुंचे। देखा जंगल के बीच में एक बड़ा दिव्य सरोवर है और सरोवर के किनारे पर कुछ बड़े विशिष्ट मुनिगण तप कर रहे हैं, भगवत आराधना कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं। सुकेतुमान ने प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रश्न किया, हे देवतागण, एकांत में इस दिव्य सरोवर के किनारे बैठे आप लोग कौन हैं? आपका तेज मुनियों से भी बढ़कर है, आखिर आप कौन हैं? तब उन मुनिवरों ने अपना परिचय दिया, महाराज हम विश्वदेव हैं और हम देवलोक से यहाँ इस दिव्य सरोवर में स्नान करने आए हैं, और आज एकादशी का पावन दिन है। अर्थात राजा सुकेतुमान पूरा दिन भूखे प्यासे वन में भटकते रहे। इस कारण से अनजाने में ही सही, लेकिन उनके द्वारा एकादशी का व्रत हो गया। पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं, जल भी नहीं लिया, एकादशी का व्रत उनसे हुआ। तब तो विश्वदेव ने बताया कि हे सुकेतुमान राजा ने कुछ नहीं बताया, लेकिन वे देवतागण ही कहने लगे कि हम जानते हैं कि तुम किस कारण से दुखी हो। हम जानते हैं कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र के अभाव में तुम दुख पा रहे हो। लेकिन आज पुत्रदा एकादशी का पावन दिन है और आज तुम्हारे द्वारा पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन हुआ है। राजन, आज से तुम एकादशी के प्रति अपनी निष्ठा रखो और प्रत्येक एकादशी का अपनी पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक, भगवत भाव के साथ व्रत रखो, तो निश्चय ही तुम्हारे यहां एक भगवत भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। जब विश्वदेव ने ऐसा कहा तो सुकेतुमान राजा लौट करके अपने भवन को आए और तब से फिर अपनी रानी शैब्या के साथ प्रत्येक एकादशी बड़े भक्ति भाव से स्नान आदि करके भगवान का भजन करते हुए निराहार रह करके व्रत करने लगे। और तब शुभ समय आने पर राजा सुकेतुमान के एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चल करके बड़े भगवत भक्त राजा हुए और जिन्होंने सुकेतुमान के राज्य को भली भांति संभाला।
उनकी सब धार्मिक क्रियाएं, जो भगवान के प्रति उनका भाव था, उनको और निरंतर वृद्धि करी। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से राजा सुकेतुमान का भी कल्याण हुआ और एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति उनको हुई। इस कथा का भाव यह है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र का जन्म होता है, और साथ ही साथ एक भाव यह भी है कि इस एकादशी का व्रत करने से संतान में सत्संग के प्रति प्रेम जागृत होता है। हमारी संतान हर प्रकार से योग्य बनती है, पुत्र पुत्री आदि ज्ञान के प्रति, भगवान के प्रति, शिक्षा के प्रति हर प्रकार का उनका कल्याण होता है। यह इस पुत्रदा एकादशी के व्रत का फल है। सभी वैष्णवजन एकादशी व्रत का पालन करें ही, और साथ ही साथ प्रयास करें कि इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने बच्चों के द्वारा, जो संतान घर में है, पुत्र घर में है, पुत्री घर में है, उसके द्वारा भी इस पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन हो, जिससे कि वे भी कल्याण के मार्ग पर चल सकें। आप सबको पुनः इस एकादशी व्रत के लिए बारंबार शुभकामनाएं। भगवान की अनंत अनंत कृपा सभी वैष्णव जनों पर बनी रहे। जय सिया राम।